एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ आपसे। आपने कभी GSTR 1 लेट फाइल किया है और पोर्टल पर देखा है लेट फी 0 और फिर दिल में आया होगा चलो बच गए। ना फाइलिंग के टाइम कुछ पे करना पड़ा, ना नेक्स्ट मंथ GSTR 3B में कुछ ऐड हुआ। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बिकॉज ऑनेस्टली ये 0 एक फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ है और ये चीज़ डायरेक्ट जाकर नोटिस पर ख़त्म होती है। कन्फ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सब GSTR 3B के पैटर्न के आदत में होते हैं। GSTR 3B में क्या होता है, लेट हो गए, सिस्टम लेट फी कैलकुलेट करता है, पेमेंट नहीं की, रिटर्न फाइल ही नहीं होता, तो नेचुरली हम एसेस कर लेते हैं GST पोर्टल सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। बट GSTR 1 इज़ डिफरेंट। एज ऑफ नाउ GSTR पोर्टल GSTR 1 की लेट फी ऑटो कैलकुलेट ही नहीं करता, इसलिए आपको फाइलिंग के टाइम कोई डिमांड नहीं दिखती। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। लेट फी पोर्टल पर नहीं दिख रही इसका मतलब लेट फी लग ही नहीं रही, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लीगली स्पीकिंग ₹50 पर डे फॉर रेगुलर रिटर्न, ₹20 पर डे फॉर नील रिटर्न लेट फी स्टिल अप्लाइज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द GST एक्ट। बस डिफरेंस इतना है कि सिस्टम आपको इमीडिएटली पेमेंट के लिए फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन डिले का रिकॉर्ड क्वाइटली मेंटेन हो रहा है। अब सोचिए क्या होता है प्रैक्टिकली। लेट फी दिख नहीं रही, इसलिए हम कैलकुलेट भी नहीं करते और पे भी नहीं करते। बट लॉ के अकॉर्डिंग लेट फी एक सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी है, मतलब कैलकुलेशन और पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की होती है, पोर्टल की नहीं। तो ये लेट फी साइलेंटली एक्यूमुलेट होती रहती है और जब 6 महीने या कभी कभी 1 साल बाद डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करता है तो वो बोलते हैं आपने इतने महीनों का लेट फी पे ही नहीं किया। और जब नोटिस आता है तो वो सिर्फ एक रिटर्न का नहीं होता, पूरे पीरियड का लेट फी एक साथ डिमांड होता है। अमाउंट थोड़ा सा लग सकता है पर डे बेसिस पर, लेकिन जब मंथ्स ऐड होते हैं तो फिगर्स इजीली थाउजेंड्स में चला जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी। इसके साथ रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, GSTN हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके बायर्स का ITC ब्लॉक होता है, जो बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल और प्रैक्टिकल। बेस्ट केस GSTR 1 हमेशा 11 से पहले फाइल करें। अगर किसी रीज़न से लेट हो गया तो ये अज्यूम मत कीजिए कि बच गए। डिले के डेज मैन्युअली कैलकुलेट कीजिए और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि लेट फी लीगली पेएबल है। पोर्टल कन्वीनियंस के लिए है, बट कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा टैक्स पेयर की होती है। मेरा एम आपको डराना नहीं है, बस ये इंश्योर करना है कि आप फ्यूचर में अननेसेसरी नोटिस से बच सकें। अगर ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बिजनेस सर्कल में शेयर करिए। कभी कभी एक छोटी सी अवेयरनेस बड़ी पेनल्टी से बचा लेती है।